शौहर 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा था। बीवी से बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ छोड़ देता हूँ, अकेली क्या करोगी घर में। हो भी डरपोक तो वो खुशी खुशी तैयार हो गई। माँ के घर का दरवाज़ा खुला था। माँ बाबा सहन में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। सलाम दुआ के बाद उसने खैरियत से पूछा, अब्बा आप तो अचार चटनी के साथ रोटी नहीं खाते थे, आज कैसे खा रहे हैं। अब्बा ने निवाला लेते हुए बोला, पुत्र कदी कदी खा लेनी चाहिए, मज़े दी होंदी है। मैनू तो हुण पता लग्या तैनू एवें ही तंग करदा सी। उसने अब्बा की आंखों में बेबसी भांप ली थी। इतने में भाभी भी सहन में आई और मिलकर पूछा, रहने आई हो। वो खुशी से बोलती, जी भाभी, असद 1-2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ दिया। भाभी सुनकर मसनूई हंसी और बोली, बैठो तुम्हारे लिए कोई चाय पानी लाती हूँ। वो भी अम्मा अब्बा के बर्तन समेट कर कहती कि भाभी की हेल्प करवा देती हूँ और भाई से भी मिल लूँ। वो बर्तन किचन में रखती और भाई के कमरे की दस्तक देने ही लगी थी कि अंदर से भाई और भाभी की आवाज़ें बाहर सुनाई दी, तुम्हारी बहनें ब्याह तो दी हैं लेकिन अम्मा अब्बा की चौखट न छोड़ी। जब जिसका दिल करता है मुंह उठा के बच्चों समेत चली आती हैं। भाई की आवाज़ आती है, कर्मा वालिए तेरा क्या खाती हैं, यहाँ नहीं आएगी तो वो कहाँ जाएंगी। भाभी बस मुझसे नहीं होती, तुम्हारे ख़ानदान की खिदमत माँ बाप को खाना दे देती हूँ, यही एहसान समझो। उसका तो जिस्म जैसे वहीं सुन हो गया और आवाज़ हलक में दब गई और उल्टे पाँव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन पे बात करती बाहर निकली, अच्छा अम्मी आप लोग आए हैं, गांव से पहले बता देते तो मैं अम्मी की तरफ आती ही ना। चलें आप परेशान ना हो, मैं अभी वापस आ रही हूँ। आप ऐसा करें, साथ ही राबी आपी के घर बैठें, थोड़ी देर में मैं पहुँच जाती हूँ। अम्मी अब्बा भी हैरान होते हुए कहती, पुत्र एक ही गल हुई। तो वो बोली, अब्बा जी असद की अम्मा आई तो उन्हें कैसे छोड़ दूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह, अभी इजाज़त दें। अपने आंसुओं को हलक में उतारते हुए दोनों से मिलती तो बाबुल का घर फलांग जाती। वापसी पे एक एक कदम एक एक मन का महसूस हुआ और होंठों को भींचती चली गई, जैसे खुद को हौसला दे रही हो। उसे फिर वो बात याद आई कि फसलें जो काटी जाएं उगती नहीं हैं, बेटियां जो ब्याही जाएं मुड़ती नहीं हैं। बेशक मेके माँ बाप से होते हैं लेकिन कभी उनके होते हुए भी वो बेबस होते हैं। रात खाने में उसे नमक ज़्यादा लग रहा था, जबकि वो नमक उसके हलक में उतरते आंसुओं का था।